आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेंद्र उपाध्याय। राजेंद्र उपाध्याय सर। मैं हिंदी का लेखक हूँ। मेरी 35 किताबें छपी है। अरे वाह सर। हाँ, और अभी नेशनल बुक ट्रस्ट में मेरा एक यात्रा वृत्तांत रखा हुआ है, दीवार के पार दुनिया अपार। दीवार के पार दुनिया अपार उसका सेकंड एडिशन हो गया इतनी जल्दी। ओके। हाँ, और काफ़ी लोग ले रहे हैं उसको। और मेरा एक पहला यात्रा वृत्तांत था, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत अमेजिंग सर। तो अब मुझे राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार भी मिला है यात्रा वृत्तांत के लिए। तो इस तरह से कई मेरे साहित्य अकादमी से भी मेरी किताबें छपी है और नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है। तो राजेंद्र उपाध्याय मेरा नाम है। राजेंद्र उपाध्याय सर, आपने लेखक के होते हुए आपने साहित्य के ऊपर जो इतना बड़ा वो दिया है, मतलब इतना वर्क किया है, लोगों को थोड़ा सा आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि 35 किताबें अपनी खुद की पब्लिश करवाना। मैं तो यही कहता हूँ सब लोगों से कि वो मेले में आएँ और पढ़ें और काफ़ी कुछ किताबें ले जाएं और पढ़ें। अभी भी देखिए, मैं इतनी उम्र में हाथों में दर्द रहता है, तब भी रोज़ इतनी किताबें ढो के ले जाता हूँ। नोएडा में रहता हूँ और उठाए दिन भर इधर उधर घूमने में हाथों में दर्द होता है, तब भी मैं ले जाता हूँ। मोटी मोटी किताबें ले जाता हूँ। पहले मैं झोला लेके आता था तो झोला उठा के घूमता था, तो मेरे इधर कंधे में दर्द होने लगा, तो झोला मैंने छोड़ दिया। तो अब इस तरह से ले जाता हूँ। तो किताबें देख करके मन मानता नहीं है, लेने की इच्छा हो जाती है। सर, आप एक लेखक है ना, लेखक उनका किताबों से जो एक नाता है, ऐसी दोस्ती हो जाती है कि वो कहीं भी छोड़ नहीं सकते। अब रिटायरमेंट के बाद और तो कुछ काम है नहीं, यही काम है हमारा, लिखने पढ़ने का। और तो सर वही बहुत करते हैं। अच्छी आप आने वाले अगली जनरेशन को जो आप एक सीख दे रहे हैं, इससे लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। किताबों की खुशबू अलग ही होती है। बिल्कुल सर। प्रिंटेड वर्ड की खुशबू अलग ही होती है, और वो उसमें जो आनंद आता है आपको, कहीं भी आप छाया में धूप में कहीं भी बैठ जाइए, पेड़ के नीचे आराम से पढ़ते रहिए। और ये नेट वगैरह से तो आंखें खराब हो जाती है। सर, क्योंकि डिजिटल से पढ़ने में थोड़ा सा आंखों पे जो फर्क पड़ता है और वो फिजिकल वाली बुक से बिल्कुल नहीं पड़ता है। और इसमें इतना आनंद आता है पढ़ते हुए, अगर आप किसी खाली समय पे नई नई बीमारियां पैदा हो रही है उससे। सर, यही मैं लोगों से जानना चाहता, जो डिजिटल के ज़माने में हर चीज़ जो डिजिटल होते जा रही है, कहीं कहीं इसका बहुत ही उपयोग भी अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं उसका नुकसान भी है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर कहीं किसी का इसका फायदा है तो कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा होगी। आज तक मैंने किंडल लिया नहीं, क्योंकि किंडल से मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। बिल्कुल और हाथ में इसको किताब को आप पढ़ रहे हैं आराम से लेटे हुए, कभी रख देंगे, कभी कैसे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और उसमें किंडल में भी दिक्कत आती है, आपका हाथ ऐसे रह जाता है, तो फिर सर, मतलब दोनों तरह से वो बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। हमें ये लग रहा है कि वो बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन कहीं कहीं अगर उसको देखा जाए तो उसका एक तरह से कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिजिटल से काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत कुछ नुकसान भी हो रहा है। वो शरीर पे पड़ रहा है, ये इंसान समझ नहीं पा रहा है। और कभी लाइट नहीं है, नेट नहीं है, तो सब तरह की दिक्कतें होंगी, जबकि किताब में कोई दिक्कत नहीं है आपको। बिल्कुल सर, अगर आप खाली समय बैठे हैं, आप किताब लेके बैठ जाएंगे या आप उनको पढ़ लेंगे अपनी शांति के लिए भी, अगर आप एक किताब को ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आपका दिमाग स्थिर हो जाता है, चीज़ों को आपको सीखने को मिल जाती है। वो ये सर, मतलब जो हमारा अभी भी यही मेन क्वेश्चन है कि डिजिटल बुक का जो है वो फिजिकली बना रहा है, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फिजिकल से जो अभी भी, मतलब पहले से लेके अभी तक कोई चीज़ रहती है, आप उसे जितना भी बदलना चाहो, वो उसका मज़ा उसी में ही है जो पहले से चलता है। और मैं तो युवा लोगों से कहता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग पढ़ नहीं पाते हैं बेचारे, वो आंखें कमज़ोर हो जाती है, उनको भी किताबें पढ़ के सुनाएं वो, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से किताबों को रखना चाहिए हमेशा हमारे घर में। ये नहीं कि आपने सब चीज़ रख ली, किताबें ही नहीं है। तो एक ऐसी तिजोरी, मतलब कि एक ऐसा खजाना है जो आपको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। लोग जैसे सोचते हैं कि जैसे स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट हैं किसी क्लास के, सोचते हैं कि उनकी बुकें सिर्फ उस स्टैंडर्ड तक ही मायने है, अब अगली स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो उनकी किसी काम की नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरी लाइफ टाइम तक आप चीज़ों को बेसिक बना रहे हैं। और हमारे बचपन में जो कोर्स में किताबें थी, मैं तो अभी भी उनको ढूंढ के खरीदता हूँ और पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी ना आजकल वो नहीं मिलेगी आजकल। और ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो पुरानी बुकों में जो खास बातें लिखी थी वो अब चीज़ों को नहीं मिल पाती है। और जिन्होंने संभाल के रखा है वो बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं संभाल के रखा, जिन्होंने मतलब किसी भी तरह से मिस हो गया है, तो वो लोग उस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं।
चलिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा। तो इस तरह से वरिष्ठ लेखक राजेंद्र उपाध्याय जी का पॉजिटिव मीडिया ने साक्षात्कार किया हॉल नंबर 3 बाल मंडप चिल्ड्रंस पेवेलियन, और ढेर सारी बातें हुई हैं। और इस पर अपने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे कमेंट करके हमें बताएं कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, और आगे हम लोग आपके अनुसार और भी चीज़ों को समर्थन दें और पॉजिटिव मीडिया को भारत में बढ़ाएं। तो आइए चलें हम लोग पुस्तक मेले में और आगे देखते हैं। पुस्तक मेले का एक दृश्य भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो अभी वरिष्ठ लेखक राजेंद्र उपाध्याय जी से पॉजिटिव मीडिया मनोज वर्मा ने बातचीत की, और इस तरह से मेले का बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आगे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ अलग अलग देशों के तिरंगा, यहाँ पे तिरंगा है। वरिष्ठ लेखक राजेंद्र उपाध्याय जी हम लोगों के साथ हैं, और यहाँ पर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि श्री अरविंदो आश्रम दिल्ली ब्रांच सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स, ये एग्जीबिशन लगी हुई है। और राजेंद्र उपाध्याय जी से श्री अरविंदो जी के बारे में, उनके स्वतंत्रता के बारे में भी जानते हैं। जी बताएं, ये कितना अच्छा लग रहा है कि पुस्तक मेले में इस तरह के श्री अरविंदो का ये 150वां वर्ष चल रहा है। श्री अरविंद का ये 150वां वर्ष चल रहा है, और इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने और नेशनल बुक ट्रस्ट ने और मेले ने, विश्व पुस्तक मेले में विशेष डिस्प्ले काउंटर वगैरह बनाए गए हैं। और महात्मा अरविंद जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एक स्पेशल डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ उनके सब ग्रंथ रखे हुए हैं और सब चीज़ रखी है। आज़ादी के आंदोलन में तो आपका बहुत योगदान रहा ही, लेकिन इनका सावित्री महाकाव्य जो है विश्व का एक क्लासिक ग्रंथ है, जो कि कई भाषाओं में अनुदित हो चुका है, और अभी तक उसको लोग समझने में लगे हुए हैं, डिकोड करने में लगे हुए हैं। इतनी सब चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी हैं, और इतने वर्षों के परिश्रम से वो लिखा गया है। तो श्री अरविंद आप लोगों को मालूम ही है, पांडिचेरी में अपनी साधना करते थे, और वहीं पर ज़्यादा इनका उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में भी और भी सब जगह पूरे भारत में मनाया जा रहा है, विश्व में मनाया जा रहा है, फ्रांस में मनाया जा रहा है, और भी जगह मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा। सावित्री, ये रहा सावित्री। ये फ़ोटो मुझे ही भेजना। लेखक मंच के बगल में ही राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के 2 स्टॉल हैं। ये हॉल नंबर 2 में है, एक हॉल नंबर 3 में भी है, 5 में है। और आइए यहाँ पर आरजेएस फैमिली के राजेंद्र उपाध्याय जी की किताब भी प्रदर्शित है। एनबीटी की ढेर सारी किताबों की प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की अलग अलग भाषाओं में भी आप देख सकते हैं। तो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार और आकाशवाणी में निदेशक पद से सेवानिवृत्त राजेंद्र उपाध्याय जी भी यहाँ पर हैं, और इनकी किताब प्रदर्शित की गई है, दीवार पार दुनिया अपार, राजेंद्र उपाध्याय। तो राजेंद्र उपाध्याय जी बताएं, पुस्तक प्रदर्शनी में आपकी किताब डिस्प्ले की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा जी, इधर। और जी सब किताबें बहुत अच्छी लगी हुई है। यहाँ सब किताबें बहुत अच्छी लगी है। एनबीटी ने अपने 3-4 स्टॉल लगाए हैं, तो उनमें सब जगह किताबें ठीक से आप देख सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं, और अपने मनपसंद किताबें सब लोगों के, आयु वर्ग के, सब पाठक वर्ग के। और यहाँ आप देखिए कि केवल हिंदी नहीं, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सब तरह के लोगों के टेस्ट की उनकी लिपि में किताबें हैं। और ये देखिए, उड़िया हास्य व्यंग्य है,
तो ये जो है बांग्ला कहानियाँ 21 बांग्ला कहानियाँ हैं और ये कितनी सस्ती किताबें हैं, ये इतनी मोटी है फिर भी 130 रुपये की है बस। तो इतनी सब अच्छी अच्छी किताबें यहाँ मिल रही हैं और पाठकों को यहाँ आना चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। ये सब जो है ये सब खजाना फिर मिलने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप ये किताबें यहाँ आइए, देखिए, ख़रीदिए और घर ले जा कर के पढ़िए। आप अपनी किताब के बारे में बताएं। दीवार के पार दुनिया अपार किस विषय पर है? ये यात्रा वृत्तांत है और इसमें कई जगहों की मेरी यात्राएं हैं और मैंने कई जगह इसकी यात्रा में मैं जहाँ भी गया शासकीय सेवा के अधीन या वैसे भी गया तो मैंने कई किताबें, कई यात्रा वृत्तांत लिखे। तो उनका एक संकलन नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पाठक ने इसको इतना पसंद किया कि 1 साल 1.5 साल में ही इसका दूसरा संस्करण आ गया और नेशनल बुक ट्रस्ट से रॉयल्टी भी अच्छी मिलती है। और मैं कई जगह सुदूर पूर्व में और उधर अपने पश्चिम में और दक्षिण में कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमा हूँ मैं। तो मैंने वहाँ के सब जगह जा कर के जो यात्रा वृत्तांत लिखे तो उन सब का इसमें संकलन किया है और मुझे हर्ष का विषय है कि ये बहुत अच्छी। आपने दुनिया भी देखी? हाँ, मैं तो विदेश भी कई जगह घुमा हूँ। स्कॉटलैंड वर्णन है इसमें नहीं है, इसमें केवल देश की यात्रा है। देश की जो भारत को जानो जी, एक तरह से भारत को जानने के लिए दीवार के पार दुनिया अपार जी। तो ये राजेंद्र उपाध्याय जी की पुस्तक में ये किया गया है और आपने ये समर्पित किया है हमारे जीर यायावर अज्ञे जी, अरे यायावर रहेगा याद जी, अज्ञे जी को समर्पित किया आप। जी जी। वो मेरे गुरु भी रहे और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया और उनका हर विधा में कुछ न कुछ काम है। यात्रा वृत्तांत में तो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया उन्होंने। राहुल सांस्कृत्यायन से भी आप प्रभावित रहे? जी जी, उनका भी मैं उनको तो घुमक्कड़ शास्त्री ही कहते थे और चिर यायावर कहते थे और उन्होंने तो कितनी दुर्गम यात्राएं की हैं। हमने तो आसान यात्राएं की हैं कि जहाँ भी वाहन जाते थे हम वहाँ गए, लेकिन वो तो घोड़े पे, खच्चर पे कहाँ बैठ के पैदल कहाँ गए। तो उनकी तो बड़ी दुर्गम यात्राएं थी। फिर भी मुझे हर्ष का विषय है कि मैं इतनी यात्राएं कर सका और मैंने इनको लिखा। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंटेंट है। यात्रा वृत्त में कोहिमा में बारिश, लेह में पहली बार, डिब्रूगढ़ में मार्च में, चाय बगान में चंद दिन, रविंद्रनाथ और शिलोंग, कौसानी में कविवर पंत के जन्म स्थान में, हिमालय की गोद में महादेवी साहित्य संग्रहालय, पहाड़ में बारिश, शिमला, बंजार, नितपाट, वर्षों बाद उज्जैन में, कणकण में संगीत, पोर्ट ब्लेयर में बारिश, अंडमान डायरी, ज्वालामुखी की सैर, सालासर, शांति निकेतन में रवि के साथ। ये रवि कौन थे? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर। अच्छा, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। पत्थर के मंदिर रामटेक, ड्रोन और डोली सूरत, आर.के. नारायण का घर, शंकर की शरण में, रद्द रेलगाड़ी, दक्षिण में हिंदी, कोडाई कनाल में बादल, देवताओं के आतिथ्य में पुटप्पा और कुप्पिल, वर्षों बाद बनारस। तो ये दुनिया की सैर कर लो जी, भारत की सैर कर लो कहेंगे, भारत को जानो। इस तरह जो साहित्य प्रेमी हैं वो यहाँ आ रहे हैं और इन किताबों को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपने जो पुस्तक की लाइब्रेरी है उसकी शोभा भी बढ़ा रहे हैं। तो राजेंद्र उपाध्याय जी की पुस्तक के बारे में आप लोगों को ये जानकारी दी गई। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सेल्फी पॉइंट है और बातचीत के बाद लेखक राजेंद्र उपाध्याय जी अपनी पुस्तक के साथ यहाँ पर खड़े हैं इस सेल्फी पॉइंट पर। तो राजेंद्र उपाध्याय जी अपने अनुभव सुनाएं, ये पुस्तक मेले में इस तरह जो सेल्फी पॉइंट है। अच्छा किया गया है। ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, बोलिए। सेल्फी पॉइंट जो बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे जितने भी अपने किताब प्रेमी हैं और लेखक हैं वो आकर के यहाँ अपना
लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि सब लोग तो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी से मिलने जा नहीं सकते और उनको भी इतना समय नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी सुविधा है कि कम से कम आप यहाँ अपना चित्र खिंचवा सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से आपने देखा कि राजेंद्र उपाध्याय जी ने एक सेल्फी जी मैं अपनी पुस्तक दीवार के पार दुनिया पार लेकर के मोदी जी के हाथों में दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो ये आनंद का क्षण है, लोग लगातार आ रहे हैं और अपना फ़ोटो ले रहे हैं। इस तरह से सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं। भगवत गीता। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला से उदय कुमार मन्ना, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए, आरजेएस वाणी, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के लिए जय हिंद, जय भारत।